आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो लॉन्चिंग थी वो कैसे नाकाम हो गई, मुकम्मल फेल हुई। इसहाक डार साहब ने इमरान खान को पार्लियामेंट में आने की दावत दे दी। दूसरी जानिब ज़मानती हिफाजत के लिए इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में नहीं जा सके, क्या उनको जाना पड़ेगा और अदालत ने क्या कहा। जनरल बाजवा के ऊपर चार्जशीट जो थी वो तैयार हो गई, जिसके मुंह में जो आता है वो कहने को तैयार हो जाता है। जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान को जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए राज़ी किया। ये बातें कैसे हैरानगी का सबब बनी, आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज की गोरख धंधा में सबसे पहले इमरान खान साहब जो कि ज़ख्मी थे, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनकी ज़मानतें जो थी बाज़ जगहों से मनसूख हुई और लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया है कि मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए। हिफाजती ज़मानत के लिए बाकौल वकला के वहाँ पे इंसान को खुद फिजिकली जाना होता है, लेकिन आज समाअत थी। जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। जज साहब ने पहला जुमला ये कहा कि इमरान खान साहब को अदालत में कल बुला लेते हैं, उनको सुन लेते हैं। उसकी वजह खान साहब जितने भी ज़ख्मी हों, हिफाजती ज़मानत के लिए ये बात बेहद ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जो हैं ख़ुद वहाँ पे अदालत में जाएं, चाहे व्हील चेयर पे जाएं, चाहे चल के जाएं। उसके बाद अदालत जो है इनको हिफाजती ज़मानत दे सकती है। चूँकि उनके बेशुमार केसेस चल रहे हैं, उनको हिफाजती ज़मानत चाहिए, उनकी जान को ख़तरा है। बेशुमार केसेस के अंदर वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अब देखना ये होगा कि लाहौर की हाई कोर्ट जो है वो खान साहब को हिफाजती ज़मानत देती है या नहीं देती, या खान साहब को जाना पड़ेगा या नहीं, तो कैसे हालात होते हैं। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो लंदन में चंद माह रहने के बाद वालिद साहब को यहीं पे छोड़ के पाकिस्तान चली गई थी या आ गई थी, उनकी जो लॉन्चिंग थी दोबारा से एक मरतबा फिर से सर्जरी होने के बाद वो पूरी तरह से नाकाम हुई, यानी कि फेल हो गई। उनके आड़े कौन आया, घर का बेदी लंका ढहा गया। कैप्टन सफदर ने तनकीद की, उनको शोकाज नोटिस देना पड़ा। शाहिद हकान अब्बासी ने एक तरह से पार्टी के फैसलों के खिलाफ बगावत की और उनकी जो लॉन्चिंग थी उसमें एहसन इकबाल जो थे वो भी एक तरह से नाखुश हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रोटोकॉल ऑफिसर के बतौर वज़ीर दाखिला होते हुए खिदमत अंजाम दी। मरियम औरंगज़ेब उनकी टीम का हिस्सा हैं और बाकी लोग भी हैं और पुराने भी ज़हीम कादरी से लेकर जितने लोग आ रहे हैं उनको ये ख़ानदानी सियासत जो है, जो वरासत है, उससे वो बेहद नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ख़ास कर शाहिद हकान अब्बासी जो थे उन्होंने हदफ तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी ओहदे को छोड़ता हूँ, आगे देखा जाएगा कि मैं क्या करूँगा। अब उनको पार्टी संजीदा लेगी या नहीं लेगी, लेकिन इन लोगों की बगावत और इनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाना और चीज़ों को कबूल न करना, ये वो मौक़ात हैं जिसके बायस मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो लॉन्चिंग थी उसको मुकम्मल तौर के ऊपर देखने वाले लोग नाकाम करार देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अवाम जो थे पहले बड़ी तादाद में जम गफ़ीर जब नवाज शरीफ साहब होते थे, या इंक्लूडेड आज से 6-8 माह पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब कैंपेन चलाई तो उनके जलसों जुलूसों में बड़ी तादाद होती थी लोगों की। लेकिन अब उनको या तो बूढ़ों के साथ नज़र आते हैं या कम नज़र आते हैं, तो लोगों की तादाद वो नहीं है। जनरल बाजवा मुश्किलात का शिकार है ताहाल, और चार्जशीट का नाम हमने दिया कि उनके खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो जारी है, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, चाहे वो जावेद चौधरी को खुद से कहें और फिर तरदीद करना पड़ती है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो चीज़ें थी वो भी डिस्कस हुई। जो उठता है जनरल बाजवा साहब के ऊपर तनकीद करता है। जनरल बाजवा जावेद चौधरी और बाकी सहाफ़ियों के ज़रिए जो हैं वो राज फाश करते हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो उनके ऊपर जवाब देते हैं और चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज होती हुई आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि जनरल फैज़ हमीद जिनको हम इमरान खान के साथी समझते थे वो पहले थे, अब नहीं हैं, या कब नहीं थे ये अलग बात है। मगर ये बात दुरुस्त है कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने इमरान खान साहब को, जनरल बाजवा को जब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ बनाया और उसके बाद एक्सटेंशन लेने की जब बात आई तो जनरल बाजवा को लगता था कि इमरान खान कोई सख्त आदमी है, ये मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा। और जनरल बाजवा घर जाने के लिए तैयार थे, बजाय इसके कि वो ये ख्वाहिश करते कि मुझे एक्सटेंशन मिलेगी। मगर वहाँ पे इसके कुछ बरअक्स हुआ। वो कैसे हुआ, अब ये खबरें सामने आई हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब को राज़ी किया था कि वो जनरल बाजवा को 2 साल की एक्सटेंशन दें और उसके बाद लगातार में गठे चलें। और फिर जब हुकूमत के खात्मे की बात आई फिर एक और एक्सटेंशन की बात हुई कि 2029 तक जनरल बाजवा साहब चीफ रहें, फिर यही निज़ाम आगे बढ़े, कोई सदारती निज़ाम ले आए, खान साहब भी वज़ीर आज़म रहें। तो अब ये बातें सामने आई हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए
इमरान खान साहब को राज़ी किया था। और सबसे बड़ी हैरत की बात जिसको एक्सटेंशन मिली जनरल बाजवा को हुई थी कि इमरान खान ने कैसे मुझे एक्सटेंशन दे दी, मैं तो घर जाने के लिए तैयार बैठा था और आखिर ये चीज़ें जो थी वो कैसे हो गई। तो ये माजी के किस्से अब हाल में हमें देखने को मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वजह बना के मुस्तकबिल में क्या होगा ये तो हम कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकते। मगर पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं और जो चीज़ें हैं इससे ये साबित है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तकसीम है लोग, कोई किस पार्टी के साथ हैं, कोई किस तरफ है और किसी की हमदर्दियां जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। और बास लोगों को जहां पे फ़ायदा नज़र आता है वहीं पे जाते हैं। ना ही सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से मुखलस हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से मुखलस है। और बीच में अदलिया जो है वो भी जो मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए थी, जिस तरह से मामलात होने चाहिए थे उस तरह से फ़ैसले और चीज़ें नहीं कर पा रहे। अब देखना ये होगा कि कौन नाहल होता है, इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं होते, इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत होती है या नहीं होती, अवाम बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, IMF के साथ माहिदा कैसे तय पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ के इसहाक डार साहब ने इमरान खान साहब को ये दावत दी है कि आप कौमी असम्बली में वापस आ जाइए, यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे, अवाम की नुमाइंदगी करें। और दूसरी जानिब जहाँ पे इसहाक डार साहब ने ये ऑफ़र किया इमरान खान साहब को कौमी असम्बली में आए, वहीं पे इसहाक डार साहब की ही हुकूमत ने PTI के जो MNA थे उनके इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए। अलग बात है कि 43 इस्तीफ़े जो थे वो बहुक्म अदालत रिवर्स हो गए उनके फ़ैसले। तो एक तरफ आप उनको कौमी असम्बली में बुला रहे हैं और दूसरी जानिब जो है राजा रियाज साहब उनके मनपसंद अपोजिशन लीडर हैं। अब देखते हैं कि खान साहब पार्लियामेंट कौमी असम्बली के अंदर वापस जाते हैं या नहीं। अगर चले जाते हैं तो अपोजिशन लीडर कौन होगा, क्या इसहाक डार साहब की जो ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब IMF के मायदे के ऊपर दस्तखत करें, ये दस्तखत हो सकेंगे या नहीं, या कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सारी जिम्मेदारी लेगी और वो सारा बोझ उठाएगी और उनके गुनाह अपने सर लेते हुए ये गारंटी देंगे कि हम IMF को श्योरिटी देते हैं कि जो भी IMF के साथ माहिदे में शिक्के हैं, मुतालबात हैं, उनको हम पूरा करेंगे, उनको हम पूरा करवाएंगे। और कल अगर कोई चीज़ हुई तो सियासतदान तो आते जाते रहते ही हैं, हम उस चीज़ की श्योरिटी देते हैं। तो खान साहब को ये कौमी असम्बली में इसहाक डार साहब की दावत कबूल होगी या नहीं होगी, ये कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं लाएंगी, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।